इकबाल अशहर साहब का एक शेर है, अजीम लोग थे तो टूटे एक वकार के साथ, किसी से कुछ नहीं कहा बस उदास रहने लगे। हालात इस तरह से हैं इस वक्त कि झूठ का बोलबाला है और सच चीख चीख करके कुछ कहना चाह रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। वसीम बरेलवी का शेर है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। एक शख्स जिसने कोई महल नहीं खड़ा किया, जिसने कोई कोठी नहीं बनवाई और कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं लगी होगी जो चेक न किया हो, टेस्ट न किया हो, जब कुछ नहीं मिला तो फर्जी मुकदमे। तअज्जुब कुछ इस बात का है कि 5 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 10 बार विधायक, 2 बार सांसद और कुछ न मिले, उसके बाद हंसने की बात नहीं बल्कि रोने का वक्त है कि प्रतिशोध की भावना इस तरह से भी होती है कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर, जैसा उन्होंने बताया। सवाल इस बात का है कि राजनीति की गिरावट इस कदर आ गई। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जिसे हम नमूना मान सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं और उनको देख करके मोटिवेट होते हैं। जज्बा होता है राजनीति में आने का, सहनशीलता, सब्र, ईमानदार, ये सब चीज़ देखने को मिलता है, शायद ही कहीं देखने को मिले। और क्या खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया जब इस वक्त सत्ता के बारे में पूछा गया, हालात के बारे में पूछा गया, एक जगह का मिसाल दे करके कि लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि राजा का कोई फैसला गलत नहीं होता है। ये होता है अंदाज। और एकदम फिर उसके बाद मीडिया ने एक पूछा कि आजकल कौन सी विचारधारा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि विचार तो है ही नहीं, धारा सत्ता की चल रही है। सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, चाहे वो खून का दरिया पार के हासिल किया जाए, चाहे आग का दरिया पार करके, बस मंजिल सत्ता हासिल करना है। नैतिकता का ये आलम है इस वक्त। और ऐसा क्यों हुआ? जब धर्म में राजनीति आ जाए तो ऐसा ही होगा। धर्म राजनीति में सूचिता लाने के लिए होती है, आध्यात्मिकता उसमें होती है, धार्मिक लोग आध्यात्मिक होते हैं। जब राजनीति का पैर डगमगाने लगते हैं तो धर्म उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जब धर्म में राजनीति होने लगे, धर्म का ये राजनीति के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो यही होगा। हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो राजनीति का एक तरह से जो लोग ईमानदार लोग हैं, मेरा मानना है कि ऐसी अजीम शख्सियत सदियों में पैदा होती है और उनसे लोग सीखने की ज़रूरत है। मैं आज़म खान साहब की बात कर रहा हूँ। आज़म खान का जितना भी इंटरव्यू अभी तक मैंने देखा, शायद ही इस तरह से लोग बात करते हैं। अमन की, शांति की। राजनीति का सेवा का माध्यम है, राजनीति की इबादत है। राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, कैरियर बनाने का माध्यम नहीं है। राजनीति लोगों की खिदमत करने का ज़रिया है। राजनीति से लोगों की ज़िंदगी में जब तक बदलाव ना आए तो समझ लीजिए कि वो राजनीति नहीं है। राजनीति करप्ट हो चुकी है। उस करप्ट राजनीति के लिए सबको खड़े होकर के एक साथ जितने अच्छे लोग हैं उनका साथ देने की ज़रूरत है। तभी जो है राजनीति में सुचिता और अच्छाई पैदा होगी। वरना बुरे लोगों का समाज बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाएगा और अच्छे लोग राजनीति से दूर होते जाएंगे अगर अच्छे लोगों का साथ नहीं दिया गया। शुक्रिया।